गोवा में म्युनिसिपल एक्ट 1968 करके है, तो अभी तक म्युनिसिपैलिटी में वही एक्ट के तहत म्युनिसिपैलिटीज चलती है। अभी क्या हुआ है कि जो नागरिक जो है उनको इस म्युनिसिपल इसमें कामकाज में पार्टिसिपेट होने का कोई ये नहीं है। जैसे आप अगर देखो कि ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है, वहाँ पर नागरिक जो होते हैं वो अपने पंच सरपंच को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको सवाल पूछ सकते हैं, उनके ऊपर दबाव ला सकते हैं, उन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो उसको रोक सकते हैं। ऐसा अधिकार जो हमारा सिटी एरिया है जहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज है वहाँ पर लोगों को नहीं है, और ये संविधान में उसका प्राविधान है। तो ये प्रावधान अब हमारे गोवा म्युनिसिपैलिटीज एक्ट में करना चाहिए। इसके लिए हमने एक अमेंडमेंट बिल दिया है, और ये अमेंडमेंट बिल सिर्फ माप्सा सिटी के लिए नहीं है, हम टुगेदर फॉर माप्सा की तरफ से दे रहे हैं, लेकिन गोवा में जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज है उसमें जो भी नागरिक है उनको इसका फायदा होगा। इसकी वजह से हमने ये बिल तैयार करके डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है, और इससे जो नगर सेवक जो है, जो नगराध्यक्ष है, जो अपने मनमानी करते हैं उसके ऊपर इसके वजह से एक कंट्रोल आ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और जो भी नगर सेवक एक बार इलेक्ट होके आता है वो 5-5 साल बाकी कुछ करता नहीं है, तो उसके ऊपर भी एक कंट्रोल आएगा। और इस अमेंडमेंट बिल में एक प्रावधान ये भी है कि हर 6 महीने में नगर सभा और हर 3 महीने में वार्ड सभा कंपलसरी है, तो उनको वो लेनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से ये बिल हमने दिया है, और सरकार से भी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इसको पास करके म्युनिसिपैलिटीज एक्ट में उसको शामिल किया जाए। गोवा जैसा तेजी से बढ़ना चाहिए वैसा नहीं बढ़ रहा है। गोवा इज द अट्रैक्शन फॉर टूरिज्म। बाकी का सब जो एनवायरनमेंट के लिए लोग आते हैं, बीच के लिए आते हैं, लेकिन हमने देखा कि गोवा में जो 10-12 साल हुआ यहाँ कंक्रीट जंगल बढ़ रहा है। जो हमारी ट्रेजरी है, जो एनवायरनमेंट वो इधर डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए तो म्यूनसिपालिटी एरिया में जो लोगों को आवाज़ उठाने का हक दिया है वो नहीं होता है। कारण म्यूनसिपालिटी 5 साल के बाद आते हैं और नगर सेवक चुन के आते हैं डेवलपमेंट के वजह से, काम करने की वजह से, लेकिन बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट होते हैं तो वो पोस्ट नहीं करते, उनकी जेब भर ली जाती है। इसलिए वो लोगों को, जो वोटर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, उनको आवाज़ उठाने के लिए नहीं होता है। तो 5 साल के बाद वो फिर से आते हैं। लेकिन अभी क्या होगा कि ये अमेंडमेंट से लोगों का आवाज़ उठाने के लिए ग्राम सभा जैसा होता है वैसा म्यूनसिपैलिटी में होना चाहिए, और वो हमारे संविधान में है। इसलिए ये जो टुगेदर फॉर माप्सा वी आर गिविंग, हम एक रोल मॉडल करके गोवा में प्रस्तुत करेंगे, और जो जो ऐसे एक्ट है जो हमारे संविधान में है, लोगों के भलाई के हैं, वो चल के हम लेके जाएंगे। टुगेदर फॉर माप्सा एक ग्रुप की तरफ से हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे अध्यक्ष जी एडवोकेट महेश राणे, वाइस प्रेसिडेंट विजय भिके जी, ट्रेजरर राजेश मराठे जी, पवन नावेलकर जी और मेधा जाधव जी, हम लोग सब यहाँ पे आए हैं क्योंकि गोवा में खासकर हम लोगों ने देखा है कि ग्राम सभाएं जो होती है उससे लोगों को डेमोक्रेसी में सहभाग लेने का मौका मिलता है। लेकिन जो नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं, म्यूनसिपल एरिया में रहते हैं, उनको ये अधिकार नहीं मिल रहा है। ये जो बिल कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इसका प्रयोजन है, लेकिन ये अमेंड अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग वो बिल, ड्राफ्टेड बिल लेके आए थे, और हम यहाँ पे जो डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर, उनसे हम लोगों ने चर्चा भी की, और वो भी सहमत है, उन्होंने भी पॉजिटिव रिप्लाई दिया है। और इससे हम लोगों को, क्योंकि आज हम लोगों ने खास करके माप्सा जैसे म्यूनसिपल एरिया में देखा है कि काउंसिलर जो है वो कई तो जो विधायक रहते हैं उनके हाथ की कठपुतलियों जैसा काम करते हैं। दे आर जस्ट पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ एमएलए। जैसे विधायक उनसे कहा जाता है वैसे वो करते हैं। एक बार चुनाव जीतने के बाद वो लोगों की बात नहीं सुनते हैं। तो हमें भी नागरिक को मौका मिलना चाहिए
कि हम अपनी बात रख सके, क्योंकि ऐसा नहीं है गोवा में कि सिर्फ जो गांव एरिया है वहाँ पे सिर्फ सब पहाड़ नदियाँ बाकी प्लॉट्स ये सब दिल्ली वाले आके यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बना रहे। ये जो समस्या है ये सिटी एरिया में भी है, नगर पालिका एरिया में भी वही हाल है। तो वहाँ पे भी हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए, हर नागरिक को ये हक मिलना चाहिए कि वो अपनी आवाज़ नगर कमेटी के द्वारा, नगर सभा के द्वारा, वार्ड सभा के द्वारा वहाँ पे उठाए और एक चेक काउंसिलर और नगर सेवक पे रहना चाहिए। इसलिए ये जरूरी है और मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि ये बिल आने वाले विधानसभा में पारित होगा और इसका लाभ हर नागरिक को गोवा में मिलेगा। टुगेदर फॉर म्हापसा ये हमने मंच स्थापित किया है। इस मंच के माध्यम से आज हम डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है उसके हिसाब से जैसा ग्राम सभा पंचायत लेवल में रहता है वैसा वार्ड सभा, नगर सभा ये अमेंडमेंट नगर पालिका कायदे में होना चाहिए। इस मामले में हमने ड्राफ्ट बिल डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को अभी दिया है। हम अभी सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट उनको भी हम ड्राफ्ट बिल देंगे ताकि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकशाही है वो और मजबूत बन सके। कॉमन मैन अपना आवाज नगर पालिका में उठा सके ताकि सरकार तक पहुंच सके। अभी क्या होता है कि नगर पालिका जो नगर सेवक रहते हैं, जो नगराध्यक्ष रहता है, उनके बारे में चर्चा होती है, सामान्य नागरिक को उनमें भाग लेने को नहीं मिलता। इसके हिसाब से जो आर्टिकल 243S जो घटना में है उनके बारे में आज तक गोवा सरकार ने ये प्रोविजन नहीं किया। इसके लिए हमने अभी ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल डायरेक्टर को दिया है ताकि आने वाली असेंबली में वो पास करके ये लोकशाही और मजबूत बना सके। धन्यवाद।